हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने अपने पर्सन पार्टनर जो भी हैं, जिनके बारे में भी देखना चाहते हैं आप, लवर स्पाउस, जो भी जिनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट करिए, सोचिए। और मैं कनेक्ट करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर से और ट्रिनिटी पावर से, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पावर ऊपर हैं, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें कि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, कलेक्टिव है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, अच्छी एनर्जी तो नहीं नज़र आ रही है भाई। उस बंदे को, उस बंदी को, जो भी है, अभी चीज़ें समझ में आ रही है। एक ही कार्ड लगता है, आई थिंक ज़्यादा होगा। उस बंदे की एनर्जी, बंदी की एनर्जी देख चुकी हूँ और सफिशिएंट है इतना जानने के लिए कि कैसी उस बंदे की एनर्जी कैसी है। एक कार्ड लो या 10 कार्ड लो, तो ये बंदा बंदी जो भी है, मतलब थोड़े ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, काफ़ी ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं और आपके साथ इनका जो रिश्ता था उतना अच्छा नहीं रहा है। बहुत ही मतलब कड़वाहट वाली रिश्ते रही है आपकी उनके साथ में, और आपको एक समय में ना ये कहीं कैद करके रखे थे, कहीं पे भी अपने कस्टडी में, कब्जे में, गिरफ्त में लिए हुए थे। इस वक्त लगता है मुझे कि ये बंदा बंदी जो भी है, इस वक्त किसी के ग्रिप में ये बंदा बंदी जो भी है सो हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये किसी की भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है, किसी की भी इन्फ्लुएंस में। और नशा करते हैं, एडिक्शन है इनको। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्रो है ना, स्मोकिंग करते हुए क्रो को कभी देखे हैं? ये फर्स्ट क्रो है जिसको कि मैं भी स्मोक करते देख रही हूँ। एंड और भी स्मोक किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पीछे जो है वाइन की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो इस बंदे को, बंदी को, जो भी है, इनको मतलब बड़ा आसान है उतारना। इनकी प्रशंसा करो, इनकी तारीफ़ करो, पहला। और दूसरा, फिर इनको थोड़ा सा नशा दो, डोज दो। तो किसी तरह का नशे में, किसी तरह का डोज में, किसी तरह का एडिक्शन में इस पर्सन की है। और जैसे वो डोज, एडिक्शन सब कुछ लेते हैं ना, तो इस बंदे का पर्सपेक्टिव जो है चेंज हो जाता है। जैसे मतलब काफ़ी सीधी चीज़ है, लेकिन इस बंदे को सीधी नहीं नज़र आएगा, ये उलट के नज़र आएगा। इस बंदे को, बंदी को डोज दिया जाता है ताकि आप हमेशा उनको अच्छे ना लगो। तो कुछ बड़ा ही विचित्र आ रहा है। और इस वजह से हो सकता है आप लोगों का लाइफ में इस बंदी ने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब किए हैं। और इन्होंने सोचा था कि आपको मतलब डिप्लेस कर देंगे, बट हुआ नहीं है। तो क्या और लें, क्या कार्ड और कार्ड लें? इतनी तो स्टोरी निकल के आ गई है, और ले क्या? बताइए बताइए। अरे बाबा, इतना एनर्जी थोड़ी सी विचित्र लग रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा लेना नहीं चाह रही थी। तो ये बंदे की आदत है दूसरे को उस तरह का डोज देना, दूसरे को उस तरह की एनर्जी देना, इस बंदे की आदत है। और अपने जो है ना, सोचते हैं कि वो जो एनर्जी से अपने आप को सिक्योर रखते हैं, वाटर प्रूफ। जैसे बारिश में जाएंगे, बारिश में भिगोएंगे, लेकिन खुद जो है अपने लिए कवच, अपने लिए सेफ्टी को ये यूज करते हैं। दूसरे के लिए वो एनर्जी यूज करते हैं
करते हैं, लेकिन इनको लगता था कि वो जो चीज़ यूज कर रहे हैं पूरे के पूरे जो है, और इन्होंने इस बार तगड़ा रिस्क लिया है। आपके पर्सन ने इस वक्त जो है तगड़ा रिस्क लिया है और तगड़ा खाए हैं, ऐसा लगता है तगड़ा मुंह की खाए हैं। तो तगड़ा रिस्क लिए थे। देखिए छोटा 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 पेशेंस डाल के, जैसे कि पानी बहुत, जैसे बचपन में पढ़े थे हम लोग, थर्स्टी क्रो है ना, प्यासा कौवा। तो नीचे जो है कंकड़ डालते 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 पानी ऊपर आएगा, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कंकड़ उठाना है, डालना है। इस बंदे ने कुछ ऐसा किया था, की थी कुछ, तो इसका बहुत ही बड़ा मोटो कुछ प्लान था आपके लिए। और इसमें एक व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ में ज़्यादा लोग थे। ये तो कारमा जैसा रीडिंग आ रहा है रे बाबा। टीम वर्क इनने काम किया है, टीम वर्क काम किए हैं, पेशेंसफुली काम किए हैं, बहुत ही ज़्यादा, वैसा मेरे को नज़र में आ रहा है। तो ये पता नहीं कारमा जैसा रीडिंग क्यों निकल के मुझे आ रहा है, क्यों लग रहा है कि एक ये हेटर्स वाली एनर्जी क्यों पकड़ रही है भाई, कहाँ से देखें हम। बड़ी विचित्र एनर्जी पकड़ी है आज तो बताइए। डिस्प्लेसमेंट, क्लैरिफाइड डिस्प्लेसमेंट, क्लैरिफाइड डिस्प्लेसमेंट। किसी एक मिशन पे इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया था, बहुत ही तगड़ा, बहुत दिनों से लगे हुए थे, बहुत हार्ड वर्क किए थे इसके लिए इन्होंने। किसी टाइप का इनका कोई मिशन था, उसको भी देखेंगे अभी हम। बहुत हार्ड वर्किंग किए हैं उस पर, जो आपके पार्टनर पर्सन है। ये रीडिंग कितने लोगों को रेजोनेट करेगी मालूम नहीं, बहुत ही क्रिटिकल टाइप माइंड टाइप का आ रहा है। वाटर प्रूफ क्लैरिफाइड, वाटर प्रूफ क्लैरिफाइड, वाटर प्रूफ क्लैरिफाइड। जब आप इनसे, इनकी फर्स्ट मीट हुई थी ना, जब आप मिले थे तो काफ़ी आप अट्रैक्टिव लगे थे, ठीक है। उस वक्त से ये काफ़ी थोड़े से वैसे व्यक्ति हैं, मतलब मिस्ट्री वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, मिस्ट्री वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे से ये चल कर गए हैं, गेम खेले हैं आपके साथ में, आपको मैनिपुलेट किए हैं, लाइफ में लेकर आए हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं, कितना बड़ा भी गेम प्लानर हो, गैम्बलिंग करो, एक ना एक दिन निकल कर आता है जो ऐसे लगता है। देखते हैं। और प्यार जो आपका था ना, बड़ा बहुत बड़ा कारमा था का, आपने इनके साथ फेज गुजारे हैं, और एक सर्कल में आपको डाल के बार बार वहीं घुमाते रहते थे, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड। फ्रेंड तो नहीं है, फ्रेंड से ज़्यादा है ना, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, और घुमाते रहे हैं यहाँ पे। और बहुत तगड़ा वाला कर्मा था आपका इनके साथ में, जो कि अभी दूर है, आप लोग एक शहर में नहीं है। रिस्क, क्लैरिफाई रिस्क। उदास है, मायूस है, इनको लग रहा है कि इनका लक इनके साथ नहीं होता है। इन्होंने रिस्क लिया, जैसे मैंने बोली ना कि रिस्क लिए लेकिन मुंह की खा गए। टीम वर्क काम किए थे, कुछ भी किए थे। ये शायद लीड कर रहे थे उस चीज़ को, बहुत मेहनत किए थे, लीड कर रहे थे, लीडर थे। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर रही होगी, करने की चाहत रही है, मुंह की खा गए। इनका जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मुंह की खा गए, इनकी लगी नहीं, देखो मुंह की खा गए, है ना। वही चीज़ अब इनके ऊपर बोझ बन गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर अब बोझ बन चुकी है। जहाँ कहीं भी जो भी काम था, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था, फेल हो गया है, बंदा बंदी जो भी है। और अच्छी खासी तगड़ा किस्म का, जिसको बोले ना, बंदे को बंदी को करंट लगा है ना। और वो जो चीज़ जो आपके ऊपर में बर्डन डाल रहे थे, आपके ऊपर में मुसीबतों का पहाड़ डाल रहे थे, कुछ स्ट्रेटजी बनाए थे, बाद में इनको लगा कि आप वो नहीं हो जो दिखते हैं, आप बहुत मासूम सा लगे होंगे, बहुत ये लगे होंगे, फिर आपसे डिस्टेंस बनाई, अपने
क्लोज वंस के पास गए हैं, जो उनके खानदान फैमिली हो सकता है, हो सकती है, उनके साथ जाके मिलना पड़ा। अकेले की बस की नहीं थी इनकी, ठीक है। टीम वर्क काम किए हैं और तभी भी मुंह की खाए हैं। जो गिरा है तो सारे लोग बोलेंगे आपकी वजह से हुआ है। तो अब इनको जो टीम वर्क काम किए हैं ना, ये उनके ऊपर ही आके गिर गया है, ठीक है, इनके ऊपर ही आके गिर गया। और क्यों गिरा है देखिए, यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, ये तो कारण 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको मतलब डुबा रहे थे, घुमा रहे थे, जो जाल रखे थे आपके और अपने बीच में आने के लिए, लगता है इनको भी कोई धोखा दे दिया। इनको भी तगड़ा किस्म का धोखा मिल गया। जो ये टीम वर्क कर रहे थे, अपने आप को लीडर बन के जो चल रहे थे, तो ये आपको धोखा दे रहे थे और जिनके साथ ये काम कर रहे थे वहाँ ये धोखा खाए हैं, ठीक ठाक धोखा खाए हैं, ठीक ठाक धोखा खाए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको लग रहा है कि इनका वही चीज़ जो है बर्डन बन गया, वही वाला चीज़ जो है इनको बर्डन बन गया। और जो इन लोगों ने किए करवाए थे या खुद से किए थे, रात रात जग के किए हैं, रात में सोते नहीं थे ये, बहुत कम सोने वाले व्यक्ति हैं ये। तो रात रात में, यहाँ भी नाइट का कार्ड है, यहाँ भी नाइट का कार्ड है, तो रात रात जग के किए हैं। जो किए हैं वो इनके सामने आ गया है, देखिए। अब आपसे मिलना इनके लिए बहुत, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अभी इस वक्त में अकेला बोझ में मुंह की खाए हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे ठीक ठाक, देखिए बोझ कैसे लाद के अब चला ही नहीं जा रहा है, वही चीज़ है। तो और देखिए पीछे यहाँ पे कोई खड़ा भी है, तो कोई स्पिरिट के साथ इन्होंने कुछ मजाक किया है, कुछ एनर्जी के साथ खेला है। जो जैसे कोई तंत्र मंत्र करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, तो वो चीज़ अब इनके ऊपर भारी पड़ रही है। मतलब वो जो भी चीज़ें भेजते थे, अगर वो आप तक नहीं भेज पा रहे हैं और भेजे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, कोई स्पिरिट कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लेके, देखिए। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। बड़ा डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग आता है जिसको करना। ओके, चलिए और देख लेते हैं, है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं एक बार और एक कार्ड। चलिए ये भी अच्छा है। 5 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वेल्थ अच्छी नहीं है। हो सकता है ये जो 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 आपके साथ इन्होंने चीज़ें भेजी थी, स्पिरिट के जैसे जहाँ से भी भेजी थी ना, ये सब रिटर्न हो गया। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है, देखो देखो देखो, सर पकड़ के बैठे हैं, देख रहे हो। जो भेजे हैं ये इन्होंने आपको, वो रिटर्न इनको मिल गया है, देखिए रिटर्न मिल रहा है। यो रामा। किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं ना, अब वो अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, बाहर में ही जाके बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं कि अंदर जाके मांगे तो क्या मांगे, अब अंदर जाके प्रार्थना करे तो क्या प्रार्थना करे, क्योंकि अंदर जो शक्तियाँ बैठी होती है ना, उनको सब पता होता है कि कौन क्या करके आया है। उनके पास सारा चीज़ का हिसाब किताब होता है, लेखा जोखा होता है। तो अब वही चीज़ इनको बहुत बर्डन पड़ रहा है। जो रिस्क लिए थे, मिल के सब ने कहा था ठीक हो जाएगा, अरे करिए, क्या जाता है करना, आप डरते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप करो। तो बस कर लिया इन्होंने, कर लिया। तो अब इनको वो चीज़ जो है, वही एनर्जी देखिए यहाँ पे, वो जो आपको गोल 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 फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोते रहते थे, घुमाते थे और आपको कहीं पे भी स्टक रखते थे, इस वक्त बंदा बंदी, थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी इनको ले गई। तो अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। ये भी रिवर्स आ गया, देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स चाहते हैं बट होगा नहीं, क्योंकि ये रिवर्स आ चुका है। उनको लग गया कि भाई अब ये, उनकी फीलिंग्स क्या, उनको पता चल गया कि अब इसकी शुरुआत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हुआ होगा। जिन आप लोग अगर बीमार रहे हैं, हेल्थ ख़राब हुआ है, वेल्थ ख़राब हुआ है, अपनों से दूर हुए हैं, तो इसमें वो आपके पर्सन की और उनके फैमिली की या उनके कुछ लोगों की, मतलब अच्छे खासे एक ग्रुप में मेंबर्स थे, ठीक है, हम काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे लोग थे। तो इस वक्त जो है उनको पता चल रहा है कि वो नहीं कर सकते। और उनकी फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, जिनकी रीडिंग एनर्जी निकल के आई है, पूरा करें ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। ये थोड़े से पैसे के मामले में इनको मनी का बहुत ही ज़्यादा था,
ऐसे लगता है इनके हाथ से इनका ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह जो है इसकी आँख के सामने से इनसे कोई ले रहा है, इनसे कोई ले रहा है। इनको पैसे का बहुत ज़्यादा रहा है, पैसा पैसा पैसा, एवरी टाइम पैसा। दिखाते नहीं थे लेकिन पैसे की एनर्जी में रहते थे। और हो सकता है आप लोगों के पास पैसा हो आपके नाम पे, तो कुछ ऐसी चीज़ जो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ आपके साथ उल्टा पुल्टा करके गए थे। कुछ ऐसी, देखो ये स्कल देख रहे हो आप, कुछ इस तरह का चीज़ें जो बहुत ही एनर्जी, जैसे मैं बोली एनर्जी से खेल रहे थे, देखिए एनर्जी निकल कर आ गई। ऐसी कोई एनर्जी आपके घर में, बेडरूम में, कहीं पे भी रख के गए हो, छोड़ के गए हो, पार्टनर है, पर्सन है, तो अंदर आना जाना होता ही है, मिलना जुलना होता ही है। तो रख के गए थे वो चीज़ें जो है अब इनको लिया नहीं जा रहा है। और कुछ पैसे का, कुछ चीज़ का हो सकता है आपसे चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि पहले ये जीतने की कगार पे थे, जीतने के रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन सडन इनको मतलब अच्छा खासा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा खासा पीछे से जो लोग हैं ना खींच रहे हैं इनको, तो इनको कहीं बहुत बड़ा अच्छा खासा मतलब इनको धक्का मिला है। एक ठीक ठाक वाला धक्का आपके पर्सन को जो है मिल गया। कितने सारे कार्ड आ गए थे बाबा, इसको नहीं लेते हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड हैं। चलो ठीक ठाक एक उनको धोखा मिल गया है, ठीक ठाक एक उनको जो भी आपको करके गए थे, कहते हैं जो लगाओ ना वही आता है, बहुत सोच समझ के अब उनको रियलाइज हो रहा है। रिग्रेट वाली एनर्जी मेरे को पकड़ में आ रही है, बहुत ज़बरदस्त रिग्रेट उनको। जो एक रिस्क, हो सकता है आप रिस्क लेते थे, आप रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं। देखो आप रिस्क लेते थे, रिस्क लेने वाला व्यक्ति हैं। उनके कहने पे पहले भी आपको धोखा दिए हैं, कहीं वीरान जगह पे ले गए हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है किसी के मतलब ट्रैप हो गए हैं, आपके पर्सन ट्रैप हो गए हैं, किसी के जाल में आ चुके हैं और उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। पहले खुशी से जा रहे थे, उनके आगे बड़ा फीलिंग्स था उनके साथ में जाना, टीम वाइज काम करना, कुछ करना। अब वो बोझ हो गया है, अब वो बोझ हो गया है, अब उनके तले दबे जा रहे हैं। तो कुछ अच्छी एनर्जी तो निकल कर नहीं आई है। आपके पर्सन कहीं फंसे हुए हैं, स्टक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके अपनों से ही लड़ाई झगड़ा हो रही है, उस एनर्जी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जिनके जिनके साथ भी रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो हो रही है लड़ाई झगड़ा, तो हो रही है उनका। अभी देखते हैं उनका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का अगला स्टेप व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, अगला स्टेप व्यूवर्स के पर्सन की तरफ क्या होगा बताइए। तो कुछ नहीं होगा, जस्टिस आपको मिल गया। वो आपको दिखाते कि हम आपको जस्टिस दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से पाला निकल चुका है। जस्टिस आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसिस्टर और आपके दमखम ने जस्टिस ले लिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, जस्टिस जो है आपके पास है। उस बंदे को, बंदी को, जो भी है उनको बड़ा ही ज़बरदस्त एक रिग्रेट हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है, एक रिग्रेट हो रहा है। जो चीज़ें खराब किए हैं तो कार्ड से ऐसे लेते जाएंगे और आपको तो इस वक्त ना भूलना उसके उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है रात रात ना सो नहीं रहे हैं, जग के बिता रहे हैं। और बताइए उनका अगला स्टेप क्या होगा। जस्टिस के बाद उनको क्या लगता है, जस्टिस के बाद उनको क्या लगता है। जस्टिस आने से ही वो लगता है ट्रैप हो गए हैं। उनका जो काम मतलब उनका जो प्रोग्राम प्लान था सब फेल हो गया। जस्टिस आ गया, आपको जस्टिस इस टाइम में मिल जाएगा, वो नहीं था। उनको दिखाते हैं, वो आपको घुमाते बहलाते, कुछ ऐसा उनका बड़ा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे इसके लिए फिर 1 घंटा की रीडिंग में जानी पड़ेगी मुझे, 1 घंटा 1.5 घंटा की रीडिंग में, तब जाके पूरा क्लियर होगा ये। तो जस्टिस आ गया है आपको। जस्टिस आता हुआ देख के थोड़ा क्या महसूस हो रहा है, जस्टिस आता हुआ देख के क्या कर रहे हैं। जस्टिस आ रहा है तो जस्टिस आ गया, अगला कदम क्या होगा। जस्टिस होगा, जस्टिस तो आपको मिल चुका। आपको जस्टिस आने के बाद में उनको पता नहीं था, उनको लगा था ना कि हम मतलब अपने हिसाब से खेलेंगे, लेकिन खेल नहीं पाए। जस्टिस आ गया, उनको लग रहा है कि आप उनसे निकल जाओगे, उनके हाथ से बहुत प्यार, उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है आपको। और आप जो है उनके मतलब ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय जैसे व्यक्ति अब उनको फील हो रहा है। देखिए प्यार, देखिए कैसे फील हो रहा है। अगर जब भी आपके साथ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष देख रहे हैं आप, पूरा 7 रंग। तो जब भी आपके साथ बिताए हैं, 10 ऑफ कप्स है। तो एक जो है 10 ऑफ कप्स में क्या हुआ कि अब आप जो है ये बैक साइड आया हुआ है। तो इस वक्त आपके इमोशन को, अपने उस वक्त को याद कर रहे हैं जो आपके साथ बिताए थे,
जो सोचे थे, समझे थे, जो भी चीज़ें आपके साथ था, वो उस मेमोरी को भूल नहीं पा रहे हैं, उसको कैप्चर किए हुए हैं, उसके याद में पागल हो रहे हैं, दीवाना हो रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। अपनों के साथ, जिनके भी साथ है ना, लगता है टीम वाइज जिनके साथ काम किए थे उनके साथ अब झगड़े हो रहे हैं, उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनके साथ भी झगड़ा ख़त्म करें। ठीक है, तो अब देखते हैं जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए। गाइड करें प्लीज़, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपका अच्छा समय आ रहा है, आपका पावर में आ रहा है, आपको पावर में आने की ज़रूरत है। और ये जो गिरगिट जैसे लोग हैं ना, इनको, इनकी जगह आपके पैरों पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, बिच्छू जैसा चीज़ आ रहा है, कुछ लिजर्ड है बड़ा सा, या बिच्छू है, कुछ ऐसा ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक है। तो इनकी जो जगह है ना, बिल्कुल दूर रखिए अपने आप से, लिजर्ड ही होगी। और आप अपने पावर में आने वाले हैं, और आपके पावर के आगे ये अपना बहुत छोटा महसूस करेंगे। जस्टिस आने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ही कर रहे हैं आपके लिए, है ना, परमात्मा कर रहे हैं आपके लिए। वाह वाह, क्या बात है भाई। यहाँ पे दो राजा एक साथ आए हैं, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मतलब किंग ऑफ हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले समय में आपके पास पावर भी होगा, क्या करना चाहिए, और पेंटिकल्स भी होगा, पैसा भी होगा। क्यों इतनी पावर आपके पास होगा? क्योंकि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सोल हो, और ज़बरदस्त पर्सन के साथ आपकी फाइट चल रही है। आप जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल तरह के व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको मत देखिएगा। और पैसा जो है ना, आप लेकर आए हैं, आपके आगे पैसा, पीछे पैसा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम परेशान मत होइए। एम्प्रेस की एनर्जी, माइंड ब्लोइंग। आपका ये थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, थोड़ा इस टाइम को निकाल लीजिए, बड़ी कूल होके निकालिए, और पर्सन के साथ जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो नो कांटेक्ट ही रहने दीजिए, लेस कांटेक्ट है तो लेस कांटेक्ट ही रहने दीजिए। क्योंकि आप, अगर ये जैसे कल मैंने बोले थे, एनर्जी पीने वाले, खून पीने वाले, एनर्जी वैम्पायर, तो ये वही लोग हैं। आपका एनर्जी स्टक कर लेंगे, आपकी चीज़ें, आपकी गुड लक स्टक कर लेंगे। आपको अपनी एनर्जी, अपनी गुड लुकिंग, अपनी चार्मिंग इनको देना नहीं है, और आप इससे बचिए। और आप स्टार की तरह, आपका काम, आपका नेम फेम जाना जाएगा, वो चीज़ इनको पता चल रहा है, और उसी चीज़ का रोना आ रहा है इनको, इसी चीज़ का रोना आ रहा है, उसी चीज़ के लिए रो रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास, विजडम आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। आप, आपके पास जो एक्सपीरियंस आप किए हैं उसके बिहाफ पे आप आगे कुछ करने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। यही थी आपकी रीडिंग, यहाँ कंक्लूड करती हूँ। और इसी एनर्जी में आइए और देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। तो ये आपका बहुत ही बड़ा, या तो कार्मिक पर्सन है, या फिर कोई सोल वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो आपको दिए थे वो उनको मिल रहा है ना। तो टिट फॉर टैट हो रहा है, जो दिए थे चीज़ें रिवर्स हो गई है, वहाँ तक जा रही है। जो आपको स्टक करके फंसा के कहीं रखे थे, क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं बता रहे थे, किसी भी तरह का चीज़ को छुपा के रखे थे, आप उनके लिए बहुत लॉयल पर्सन थे, बहुत अच्छे पर्सन थे। ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है जब वो फंस गए हैं तो। क्योंकि छोटी छोटी जहाँ कहीं भी फंसते थे, कहीं के भी अगर यहाँ ये काम कर रहे थे पर्सन ना, टीम वाइज, तो ये अपने माइंड से काम नहीं कर रहे थे। आपके पास आते होंगे, एक कहानी सुनाते होंगे, यार ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए। आप माइंडेड है, तभी आपके पास में किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत ही, मतलब आप बहुत विजडम वाले पर्सन है, एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कमाल के व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो आपसे एनर्जी लेते थे। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन, जैसे बोली, बहुत दूर होंगे, जोग्राफिकल आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है। तो इस वक्त जो है ना, अपने जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, आपका दिमाग लेके आपके अगेंस्ट लड़ रहे थे, इस वक्त जो है मुझे ऐसा यहाँ पे एक वाइब्स आ रहा है कि यहाँ पे क्या है ना, वो इनको यूज कर रहे थे, और ये जो पर्सन है ये उनको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा हटके आ गई है। ये गए थे वहाँ पे, तो वो लोग सोच रहे थे आओ आओ तुमको हम यूज करते हैं, वो ये क्या, और ये क्या कर रहे थे, आपसे दिमाग ले रहे थे और खेल रहे थे। और आप जब निकल गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए, तो ये बंदा, ये बंदी जो है वहाँ ट्रैप हो गए, वहाँ फंस गए हैं। तो चलिए, आज की एनर्जी ऐसी थी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स।